ज़रूरी क़वानीन को वापस लेने का मरकज़ से मुतालबा करते हुए आज मनाए गए बंद के दौरान रियासती वज़ीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ और जनरल सेक्रेटरी टीआरएस के केशवराव एमपी के साथ शादनगर में रास्ता रोको एहतजाज में हिस्सा लिया। रामाराव ने तमाम ज़रूरी तंजीमों से अपील की कि वो मरकज़ के सियाह क़वानीन के खिलाफ अपनी जद्दोजहद को जारी रखें। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने तोपरान में चीफ मिनिस्टर के दफ्तर और एमएलसी के कविता ने एल्ला रेड्डी असम्बली हल्के के टेकरियाल में रास्ता रोको एहतजाज की क़यादत की। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पूरे हिंदुस्तान के किसानों के ख़िलाफ़ जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया है उसके ख़िलाफ़ आज सारे हिंदुस्तान के अंदर भारत बंद मनाया जा रहा है। इसी तरह यहाँ पर तेलंगाना में भी बड़े ज़ोरों शोर से टीआरएस पार्टी ने इसकी मदद की है और आज जो है ये नेशनल हाईवे 44 पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर हमारे तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के जितने भी कारकुन हैं वो सब यहाँ पर जमा हुए हैं और गुज़िश्ता 3 घंटों से यहाँ पर के.टी. रामाराव साहब की क़ियादत में यहाँ पर धरना चल रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं टीआरएस की जानिब से कि जो मरकज़ी हुकूमत है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो किसानों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि उसने जो बिल लाया है उसके अंदर एमएसपी का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों को मिलता था उसको बर्खास्त किया गया है और ओपन मंडी के अंदर उनको बेचने की बात कही गई है। एक तरफ नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि किसान कहीं भी अपना अनाज बेच सकते हैं, वहीं उन्हीं के जो चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, वो ये कहते हैं कि अगर कोई दूसरा किसान, दूसरे स्टेट का किसान मध्य प्रदेश में आके अपना अनाज बेचेगा तो हम उसको अरेस्ट करेंगे और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और खट्टर जो आपके हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो ये कह रहे हैं कि बाजू का अगर कोई किसान हमारे पास आकर जो है अगर अपना अनाज बेचेगा तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसको जेल में डाल देंगे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ नरेंद्र मोदी साहब से और टीआरएस का जो प्रोटेस्ट यहाँ पर है कि आपके ही चीफ मिनिस्टर जो है आपकी बातों के खिलाफ हैं, तो हमको चाहिए कि हम शदीद मुखालिफत कर रहे हैं। ये जो आपने बिल लाया है ये न सिर्फ जो है किसानों के खिलाफ है बल्कि आवाम के खिलाफ है। ये जो है मंडियों को ख़त्म करके जो है आवाम के अंदर जो एक बेचैनी पैदा कर रहा है। आने वाले दिनों में जो रेट्स हैं अनाज के वो आसमान को छुएंगे और गरीब आदमी अनाज नहीं खरीद सकेगा और जो है किसान भी जो है मजबूर होगा खुदकुशी करने पर।